हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 में जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक है कि एक समान त्वरित गति के समीकरण हम स्थापित करेंगे ग्राफीय विधि के द्वारा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफीय विधि द्वारा एक समान त्वरित गति के समीकरण स्थापित करना। ग्राफीय विधि क्या होती है? तो ग्राफीय विधि के द्वारा हम किसी वस्तु के वेग और समय के बीच ग्राफ का अध्ययन करेंगे और उस ग्राफ के द्वारा गति के तीनों समीकरण स्थापित करेंगे। जो गति के तीन समीकरण होते हैं वो तीनों समीकरणों का हम डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम में अगर चले तो एक्स अक्ष पे लिया है मैंने समय को t पे t और y अक्ष पे लिया है वेग को v। ये जो ग्राफ है वो वेग और समय के बीच का ग्राफ है। यदि कोई वस्तु t बराबर 0 सेकंड पर जब उसका वेग कितना है u है, t बराबर 0 सेकंड पर उसका वेग कितना है u है, कुछ समय के बाद में उसका वेग बढ़ जाता है और बढ़ करके कितना हो जाता है v हो जाता है। ये वेग उसका बढ़ गया, तो बढ़ गया। ये जो रेखा है ये बढ़े हुए वेग को दर्शा रही है, AB जो रेखा है वो बढ़े हुए वेग को दर्शा रही है। तो यहाँ पे इसका वेग कितना हो गया v हो गया। स्टूडेंट, पहले u था, u से बढ़ करके कितना हो गया v हो गया। कितने समय पे? t समय पे। तो ये जो रेखा आएगी, ये जो भुजा आएगी, इसका मान कितना आएगा v माइनस u, क्योंकि v का मान u से क्या है ज्यादा है, तो v माइनस u। मान लेते हैं ये जो AB रेखा है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा कोण बना रही है। एक समान वेग का ग्राफ ये है जिसको मैंने एरिया से प्रदर्शित किया है आयताकार, और ये है त्रिभुज, ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे ये बन जाएगी इस वक्र की ढाल। AB रेखा की क्या बनेगी? ये ढाल है। ये AB रेखा क्या है? इसकी ढाल। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि वेग समय वक्र की ढाल, वेग और समय के जो वक्र की ढाल होती है वो हमेशा वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। वेग समय वक्र की ढाल वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे वेग समय वक्र की ढाल क्या है? AB तो है। AB का जो ढाल आएगा ना वो वस्तु के त्वरण के इक्वल आएगा। स्टूडेंट, अब हम ढाल निकालना पड़ेगा। तो AB का ढाल कौन से फॉर्मूले से निकाला जाता है? tan थीटा से। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? आधार लंब बटा आधार। लंब कितना है? BC बटा AC। तो BC बटा AC। BC का मान कितना है स्टूडेंट? v माइनस u, और AC का मान कितना है? t माइनस 0। तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये ढाल है, तो वेग समय वक्र की ढाल वस्तु के त्वरण के इक्वल होती है और त्वरण को स्मॉल a से दर्शाया जाता है। तो tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे? a। तो a बराबर बन गया v माइनस u बटा t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या फॉर्मूला आएगा? u प्लस at। इक्वेशन नंबर 1। ये अपनी गति की एक समान त्वरित गति की कौन सी समीकरण है स्टूडेंट? पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण निकालने के लिए वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल है उसको देखेंगे। वेग समय वक्र का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा वेग समय वक्र का क्या है? क्षेत्रफल है। स्टूडेंट, अगर इस क्षेत्रफल को ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो प्रकार की आकृतियां हैं। एक तो आयत है और एक क्या है? त्रिभुज है। तो आयत कौन सा है? ये AC, यहाँ पे मतलब नाम दे देते हैं इसको D पॉइंट और O पॉइंट, ACDO। ये तो क्या है? आयत है। तो इसका क्षेत्रफल, अगर इसके क्षेत्रफल में हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमारे पास वेग समय वक्र का क्षेत्रफल आ जाएगा टोटल। इस आयत के क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा टोटल। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? आयत OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है बताओ इसकी? t, और चौड़ाई कितनी है? ये u, तो u गुना t प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितनी है? ये, ठीक है। आधार कितना है? ये t, और ऊंचाई कितनी है? v माइनस u, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब हम जानते हैं v माइनस u बराबर क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई से 80 हो जाएगा पहले समीकरण से। v माइनस u की जगह क्या लिख सकते हैं? 80। तो v माइनस u की जगह मैंने लिख दिया 80। तो आपके पास बन गया ut प्लस 1/2 at, यहाँ आ गया OT पहले से, तो 80 स्क्वायर बन गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। वेग समय वक्र का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आएगा? वस्तु के विस्थापन के बराबर। अब मान लेते हैं t बराबर जब 0 सेकंड था तब उस समय विस्थापन x का मान कितना था? x0। t बराबर t पर विस्थापन हो गया x, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x0 बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और ये जो विस्थापन है ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को दर्शा रहा है, तो इसको हम s से भी लिख सकते हैं। s क्या होता है स्टूडेंट? विस्थापन। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये इसका आ गया विस्थापन। ये आ गई दूसरी समीकरण एक समान त्वरित गति की। तीसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट? बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे ये जो समीकरण एक आई है इसका वर्ग कर दो। समीकरण एक का दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो समीकरण एक का वर्ग करने पर तो v का वर्ग करोगे v स्क्वायर, u प्लस at का वर्ग करोगे तो होल स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2u at। अब स्टूडेंट यहाँ पे u स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 2a कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? 2a। तो यहाँ से 2a कॉमन आने के बाद में बचेगा ut प्लस यहाँ से 2a का कॉमन लेंगे तो 2a का भाग देना हो गया कॉमन लेने का मतलब। तो a से तो 1 गिर जाएगा तो 1a बचेगा और t स्क्वायर और 2a का भाग दे रहे हो तो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन से इसका मान कितना होता है? s। तो फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन नंबर 3। ये जो समीकरण 3 है वो एक समान त्वरित गति की कौन सी समीकरण है? तीसरी समीकरण। तो स्टूडेंट ये था अपना सारा जो ग्राफीय विधि के द्वारा एक समान त्वरित गति के समीकरण स्थापित करना। पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस at, सेकेंड होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन समीकरणें थी गति की जो मैंने ग्राफीय विधि के द्वारा स्थापित की है। बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आप लिख भी सकते हो। v कौन सा वेग है स्टूडेंट? अंतिम वेग है। v कौन सा वेग है? अंतिम वेग। u कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग। s यहाँ पे क्या है? विस्थापन। a क्या है यहाँ पे? त्वरण। और t क्या है स्टूडेंट? समय। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था एक समान त्वरित गति के समीकरण स्थापित करना। किसकी विधि द्वारा? ग्राफीय विधि के द्वारा। बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।